अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन वसिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाहि व तिलावतुल क़ुरआन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल फ़िजसद मुज़ग़तुन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, आप हज़रात ने इशा के बाद से लेकर के अब तक हमारे उलमाए अहले सुन्नत के बेहतरीन खिताबात को भी समाअत की और शोराए इस्लाम ने नात मनक़बत से भी आप हज़रात को मुस्तफ़ीद फरमा दिया है। आप और हम रबीउल आरास के पहले इजलास में पहले महफिल में हाजिर है और अगर जिंदगी बरकरार रही और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कल दिन में भी इजलास होगा, महफिल होगी और कल शाम को जो इस रबीउल आरास का सबसे अहम इजलास हो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इशा के बाद मुनक़िद होगी और उसमें अपनी नजर सोचिए यहाँ के दारुल उलूम के मुदर्रिसीन ने अराकीन ने आपके ताउन से जो मेहनत की है और हमारे बच्चों ने जो घर छोड़ करके वालिदैन को छोड़ करके मेहनत करके चटाई पर बैठ करके मेहनत करे कुरान हकीम को याद कर लिया और दर्जा फजीलत में जिन्होंने कामयाबी ऐसे उनकी दस्तार बंदी भी आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात ने दूर दराज से आकर के घर को छोड़ करके पैसा को खर्च करके आराम को छोड़ करके रबीउल आरास में शिरकत आप हज़रात ने अपने अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए आप हज़रात शरीक हुई है। अल्लाह सबकी अक़ीदत और मोहब्बत को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह जल्ल शान अपने फज़ल और करम से जितने भी हज़रात दूर दराज से आए हुए या यहाँ के मुकामी हज़रात जो अक़ीदत और मोहब्बत से
रबीउल आरास के महफिलों में शिरकत करते हैं। अल्लाह तमाम हजरात को अपने खानकाए आलिया समरकंदी के मशाइख के फयूज़ व बरकत सबको माला माल फरमाए। लेकिन याद रखिए यहाँ आने का मकसद क्या है और क्या होना है। हम लोग आरास मुनक्किद करते हैं। आरास को मुनक्किद करके मतलब ये नहीं कि खाने का इंतजाम हो गया, पंडाल का इंतजाम हो गया और चिरागा का इंतजाम हो गया, नहीं। आरास इसलिए बुजुर्गों की याद इसलिए याद की उनकी आरास इसलिए मुनक्किद की जाती है ताकि ईमान वाले उनकी जिंदगी को सुन करके, उनके तकवा और परहेज़गारी को सुन करके, उनकी दीन की इस्तिकामत पर सुन करके अपने अंदर एक जज्बा पैदा करे, एक इनकलाब पैदा करे और क्या करे, अपनी जिंदगी की इस्लाह करे और क्या हो जाए, कुरान से करीब हो जाए, शरीयत से करीब हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ahkam पर अपनी जिंदगी को इख्तियार करे। इसलिए आरास को मुनक्किद की जा रही है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हम देखते हैं कि बहुत जज्बे से तो आते हैं, घर भी छोड़ के आते हैं, पैसा भी खर्च करके आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई वहां सोया हुआ है, कोई वहां आराम कर रहा है, कोई मार्केट में गुलगुला चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है। और ऐसे महफिल में कुरान और हदीस की बातों को, उलमाए किराम की बातों को ऐसे महफिल में आने के लिए तैयार है। ऐसी महफिलों से मिलेगा क्या? अल्लाह की नेक लोगों की बारगाह से मिलेगा क्या? ऐसे महफिलों से मिलेगा रूह की ताजगी मिलेगी, रूह ताजा हो जाएगी, दिल साफ हो जाएगा, गुनाह माफ हो जाएगी, नेकी में इजाफा होगा। और अगर आप पर हमने अमल भी कर लिया, अल्लाह हर मुसलमान को अमल करने के तौफीक अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब, दुनिया में भी अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होगा, और जिसके बारगाह में आप हाजिर आए हुए वो भी आपसे राजी हो। इसलिए मुसलमानों, पैसा भी खर्च कर रहे हो, घर भी छोड़े हुए, आराम भी छोड़े हुए, लेकिन जो हम लोगों को जो कुछ करना चाहिए उसको हम लोग करने के लिए तैयार है। अगर आप यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे, ऐसे महफिल में भी शरीक हो जाएंगे, और फिर आपने खर्च भी किया, घर भी छोड़े, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, इंशाअल्लाह शाही मजार भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होगा। लेकिन हम लोगों के दिल इतना सख्त हो चुके हैं, इतने काले हो चुके हैं कि हम लोग नेकी की महफिल में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की महफिल में आने के लिए तैयार ही नहीं, बैठने के लिए तैयार ही नहीं। हर चीज का इंतजाम है, माशाल्लाह कालीन बिछे हुए है, पिंडा लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बार बार बुलाने पर भी हम लोग क्या है, आने के लिए तैयार नहीं। तो कुरान हकीम जो अल्लाह का मुकद्दस किताब है, जिसमें इंसान की दुनिया व आखिरत की कामयाबी है, जिसमें परेशानियों का इलाज है, जिसमें बीमारियों का इलाज है, उस कुरान हकीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका दिल बीमार हो जाए, काला हो जाए, गुनाह करते करते स्याह हो जाए, तो उसका इलाज क्या है? जिस्म अगर बीमार हो जाए तो आप और हमको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, टेबलेट खाना पड़ेगा। लेकिन अगर रूह बीमार हो जाए, दिल स्याह हो जाए, दिल काला हो जाए, गुनाह करते करते करते
इसका इलाज क्या है? इस इलाज को कुरान हकीम ने जिक्र किया है, अल्लाह जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया। इसलिए कि इंसान दो चीजों से मुरक्कब है, एक है जिस्म, एक है रूह। एक इंसान का ये जिस्म है जिसको हम लोग देख, हाथ पांव सर, ये जिस्म है, और एक रूह जो आप और हमको नजर नहीं आ रहा, और रूह ही असल है। लेकिन जिस्म को तवान करने के लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आराम भी कर रहे हैं, पड़े हुए जहां तहां, होटल में भी घूम रहे, गुलगुला कर रहा है, ये कर रहे, वो कर रहा है, ताकि हमारे जिस्म तकड़ा रहे, तवान रहे। लेकिन रूह को ताजा करने के लिए, रूह को चमकाने के लिए इस महफिल में आने के लिए तैयार है। इस महफिल में आप आएंगे, आपकी रूह ताजा हो जाएगा, आपका रूह चमक जाएगा। तो क्या इलाज बताया गया कुरान हकीम के अंदर? अल्लाह जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। ईमान वालो, अगर तुम्हारा रूह बीमार हो जाए, दिल सख्त हो जाए, दिल साफ हो जाए, तो क्या करो? अल्लाह का जिक्र इख्तियार करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी इख्तियार करो। तो क्या होगा? तुम्हारे दिल की बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारे दिल की स्याही दूर हो जाएगी, तुम्हारा रूह चमक जाएगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार नहीं। और अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिकानतु। हर चीज के लिए क्या है? उसके जंग दूर करने के लिए एक चीज अलग होता है। मसलन लोहे को जंग लग गया, तो जंग को कैसे दूर किया जाएगा? उसके लिए कोई केमिकल होगा, उसको जमीन पर रगड़ दिया तो क्या हो, जो जंग लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा, लोहा साफ सुथरा हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर चीज को जंग लग जाता है। अगर दिल को जंग लग जाए, गुनाह करते करते दिल स्याह हो जाए, दिल काला हो जाए, नमाज में दिल नहीं लगता है, नेक अमाल में दिल नहीं लगता है, अल्लाह के रसूल के महफिल में दिल नहीं लगता है, दिल काला हो गया, दिल स्याह हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उस दिल को साफ करने के लिए, जिसको जंग लग चुका है, उसके लिए उस जंग को दूर करने क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र है और कुरान की तिलावत। अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र करेंगे, ऐसी महफिल में आएंगे, कुरान हदीस के बातों को सुनेंगे और कुरान की तिलावत करेंगे। कुरान की तिलावत को करने के बाद वो समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, आपके दिल का जंग दूर हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, तो नमाज में भी दिल लगेगा, कुरान की तिलावत में भी दिल लगेगा, ऐसे महफिल में भी दिल लगेगा। आपकी सुबह भी अल्लाह के रसूल की जिक्र में गुजरेगा, शाम भी अल्लाह के रसूल के जिक्र में गुजरेगा, दुनिया में भी चमकते रहोगे, कल बरोज माशर में भी चमकते रहोगे। लेकिन हम लोग तो माशाअल्लाह, हम लोगों का दिल कहाँ लगता है? हम लोग तो उनका गुनाहों में भी दिल लगता है, मोबाइल में दिल लगा और लग रहा है, तरह तरह के ऐश व आशत के सामान में हम लोग को दिल लगा हुआ है। आज भी अगर सब जितने वहां लोग मजमा अगर आ जाए तो यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों, हर मुसलमान जानता है कि जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है। ये जो अल्लाह वाले हैं, जिनके आरास में हम लोग हाजिर है, इनको जो ये मुकाम मिला है कि आज गुजरे हुए करीब 1.5-2 साल हो चुके हैं। हमारे दादा परदादा मौलाना समरकंदी, जिसके उर्स में हम लोग हाजिर हैं, दुनिया से गुजरे हुए करीब 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन आज भी
उनका नाम भी जिंदा है, उनके कारनामे भी जिंदा है, उनके आरास में हम भी हाजिर हैं, आप भी दूर दराज करके हाजिर है। क्यों? इसलिए कि उसने क्या कर लिया, अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी में, जिक्र और अस्कार में, शरीयत में, हुजूर की सीरत के मुताबिक दीन की खिदमत में बसर किया। अल्लाह जल्ल शान ने उसका जिक्र आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह रोज़ माशर तक जिंदा है। इसलिए तो अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। इसका एक माना ये किया गया है कि अल्लाह जल्ल शान इरशाद भाई कि ईमान वालों तुम मेरे जिक्र करो। एक माना मुबश्शिरीन ये भी किया है कि अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरे जिक्र करो, मैं तुम्हारे जिक्र को बाकी रखूंगा। दुनिया में तुम मेरे जिक्र करोगे, तुम्हारे जिक्र दुनिया में भी बाकी रहेगा, और जब दुनिया से रुखसत हो जाएगी तब भी तुम्हारे जिक्र बाकी रहेगा। आज अल्लाह वालों का जिक्र जब तक हयात है तब वे लोग क्या करते हैं, उनकी कदमबूसी करते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया से गुजरे हुए 600 साल हो चुके हैं कम हो बेश, लेकिन आज भी उनका जिक्र बाकी है, कल भी बाकी रहेगा और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। तो आप और हमको क्या करना चाहिए? हम लोग रबीउल आरास में आए हुए हैं और बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी दे रहे हैं। सिर्फ हाजिरी काफी नहीं, सिर्फ अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना काफी नहीं, सिर्फ चादर पोशी काफी नहीं, बल्कि क्या करना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, उनकी तकवा और परहेज़गारी को समझना होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप और हमको भी उसी रास्ते पर चलना होगा। तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज अगर वली नहीं बन सके, वली को गुलाम तो बन जाएंगे। वली अगर नहीं बन सके तो हकीकी मानों में वली का गुलाम तो जरूर इंशाअल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अन्नल फी जसद मुज़ग़तुन, कि जिस्म के अंदर जिस्म का एक टुकड़ा है, इज़ा सलहत, जब वो जिस्म के अंदर जो टुकड़ा है अगर वो दुरुस्त हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, मुनव्वर हो जाए, जिक्र करते करते इबादत करते करते, तो जिस्म की जितनी आज़ाए, हाथ पांव, आंख नाक, ये क्या हो जाएंगे, अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे, खैर के कामों में लगे रहेंगे, नेकी के कामों में लगे रहेंगे। वइज़ा फससत, अगर वो जिस्म के अंदर जो गोश्त का टुकड़ा है अगर वो फासिद हो गया तो जिस्म के तमाम आज़ा क्या करें, गुनाहों में मुलव्वस होते रहेंगे। अला वही अलकल्ब, और वो जिस्म का टुकड़ा कौन है, वो दिल है। इसलिए मुसलमानों आप लोग खुशनसीब है कि हम लोग अल्लाह के वलियों के बारगाह में हाजिर है और अपने अकीदत व मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानहू आपके और हमारी साधना से अकीदत व मोहब्बत को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको भी और हमको भी अपने बुजुर्गों से, अल्लाह वालों से, खानकाह अलिया समरकंद के जितने मशाइख हैं, अल्लाह आपको भी और हमको उनसे सच्ची अकीदत मोहब्बत नसीब फरमाए, दुनिया में भी उनकी फैज़ व बरकत से मालामाल फरमाए, और कल बरोए माशर जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा उसी दिन में आपके और हमारे आशर कहाँ पार हो, इन अल्लाह वालों की मायत में हो, उनकी झंडी के नीचे हो। अल्लाह दुनिया में भी उनकी मायत नसीब फरमाए, कल बरोज माशर में भी हम आशर उन्हीं के साथ फरमाए। तो हमारे स्टेज पर एक से खतीब भी मौजूद है, शायर भी मौजूद है, लेकिन कम वक्त न मिलने की वजह से, वक्त न होने की वजह से बहुत सारे खुतबा को, उलमा को मौका नहीं मिला होगा, और हमारे शुरा को भी मौका नहीं मिला होगा। अल्लाह ताला
इन तमाम हजरात के हाजिरी को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह कल भी प्रोग्राम होगा और रात को भी होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग जब ये प्रोग्राम हो तो सोना तो साल भर तो सोते ही है। और ये भी याद रखिए कि चाहे दुनिया की कामयाबी हो चाहे आखिरत की कामयाबी हो, बगैर जहमत के मिलने वाले नहीं। अगर आप ये चाहेंगे कि हम पलंग पर पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, तो हम कलेक्टर बन जाए, तो कभी आप कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, कभी आप प्रोफेसर साहब नहीं बन सकते हैं, कभी आप मास्टर साहब नहीं बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करके इम्तिहान पास करना होगा, 15-16 साल मेहनत करना होगा, तब जा आप मास्टर साहब बन सकते हैं, वकील साहब बन सकते हैं। जब ये दुनिया की एक मामूली रुतबे के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, अगर आप और हम दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो क्या पलंग पर पड़े पड़े मिल जाएगा? गोश्त खाते खाते मिल जाएगा? नहीं, बल्कि क्या करना होगा? हुजूर की सीरत पर अमल करना ही पड़ेगा, नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, ज़हमत उठाना ही पड़ेगा, फजर के वक्त में बिस्तर छोड़ देना ही पड़ेगा, वुजू बनाना ही पड़ेगा, सर्दी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जब आप ज़हमत उठाएंगे तो इंशाल्लाह यही ज़हमत मरने के बाद क्या बनेगा? आपके लिए राहत बन जाएगा। अगर दुनिया में आप आराम करेंगे तो ये रहमत कल बोरे जमाशर बनने के बाद क्या बनेगा? ज़हमत बन करके रहेगा। ये है कि आप लोग सफर से आए तक ये होंगे, जाहिर बात है वक्त पर खाना नहीं मिल रहा है, ये भी परेशानी होती होगी, लेकिन इंशाल्लाह ये जाया नहीं जाएगा। अल्लाह दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाएगा, कल बरोज माशर भी इसका अजर मिलेगा। अल्लाह तमाम हाजिरीन के इस रबीउल आरास में हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।